नमस्कार दोस्तों, आज हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या कहें पीएफएमएस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 यूजर आईडी होती हैं जिनके द्वारा हम पीएफएमएस का विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://pfms.nic.in। जो यूजर हैं उसमें सबसे पहला यूजर है एडमिन लॉगिन, जो स्कूल की आईडी होती है। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर लॉगिन, जो कि जेएसए, एसएसए या एएसओ होता है। इसके अलावा यदि ये तीनों पोस्ट खाली हैं तो कोई भी टीचर भी इसमें लॉगिन हो सकता है, उसका भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अकाउंट बनाया जा सकता है। तीसरा होता है अप्रूवर लॉगिन, जो कि जनरली प्रिंसिपल को बनाया जाता है, और इसके साथ साथ डाटा अप्रूवर की एक सेकेंड आईडी भी क्रिएट की जा सकती है जिसको हम सीनियर मोस्ट टीचर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी, जब भी हम पीएफएमएस लॉगिन करते हैं तब वहाँ पर एक स्कीम शो होती है जिसका स्कीम कोड 0305 है। उसके आगे केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहला स्टेप जो हमको करना होता है पीएफएमएस लॉगिन करने के बाद वो है एक्टिवेशन ऑफ यूजर फॉर प्रिंट पेमेंट एडवाइस। और ये जो एक्टिवेशन होता है बैंक एक्टिवेशन, वो मेन आईडी जो एडमिन लॉगिन आईडी है या स्कूल आईडी है उसके थ्रू ही होता है। उसके अलावा किसी भी लॉगिन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो सबसे पहले हमको एडमिन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर बैंक शो होगा, उस पर क्लिक करने पर एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। वहाँ से स्कीम सेलेक्ट करेंगे, स्कीम 0305, और उसके बाद सर्च करने पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट पेमेंट एडवाइस शो होगा, उसको हमको एक्टिवेट करना है। इसके लिए हम स्कूल फंड का अकाउंट नंबर उसको भरकर उसको एक्टिवेशन के लिए सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस के लिए। अभी हमारे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने केवल स्कूल फंड अकाउंट के लिए ही पीएफएमएस ओपन किया हुआ है, अतः हमको ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिवेशन करना है वो स्कूल फंड अकाउंट का ही करना है और उसी के थ्रू हमको प्रिंट पेमेंट एडवाइस के थ्रू पेमेंट करने हैं। इसके लिए दूसरा जो यूजर है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि जेएसए, एसएसए या एएसओ या कोई टीचर भी हो सकता है, जिसका मुख्य कार्य होता है पेमेंट का वाउचर जनरेट करना और उसको अप्रूवर के पास भेजना। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, क्रिएशन ऑफ वेंडर, जिसको भी हमको पेमेंट करना है उसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा या हमारे अकाउंट के साथ ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए जो है 2 प्रकार से ऐड होता है, वेंडर क्रिएट 1 बाय 1 और दूसरा इन बल्क। जब इनिशियल स्टेज में होता है तब हम अपने जो एम्प्लॉई हैं उनका डाटा एक मास्टर सीट तैयार करते हैं या एक्सेल सीट तैयार करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, जिससे सभी एम्प्लॉई का डाटा एक साथ जो है वेंडर क्रिएट हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद फिर वेंडर पे जाने के बाद अपलोड वेंडर डाटा, और वहाँ से हमको डाउनलोड सैंपल टेम्पलेट फाइल करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको इसको फिल करना है, और फिल करने के बाद फिर से मास्टर पे जाके वेंडर और अपलोड वेंडर डाटा में जाके अपलोड टेम्पलेट फाइल करके उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये वाला डाटा कंसर्न बैंक अकाउंट बैंकों को जाएगा, वहाँ से वो चेक होके उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका है 1 बाय 1 वेंडर। जब भी हम किसी मास्टर को खोलेंगे और वहाँ पर वेंडर क्लिक करेंगे, वेंडर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू जाने पर हम इसमें एक फॉर्म खुलेगा जिसको हमको फिल करना है। उसमें उसकी बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, पैन नंबर
और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उसके पास मैसेज पहुंचता है उसके थ्रू। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये डाटा आपका एंटर हो जाएगा। वो डाटा फिर बैंक के पास जाएगा और बैंक वहाँ से कन्फर्म करने पर एक्टिवेशन हो जाता है। जनरली ये 2 से 4 घंटे में एक्टिवेशन हो जाता है। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट डे वो एक्टिवेशन हो जाता है। उसके बाद ही एक्टिवेशन होने के बाद ही हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यदि मान लो कोई वहाँ पर मिसमैच हो रहा है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है वेंडर, तो हम उसके लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले जाएंगे मास्टर में जाने के बाद वेंडर में जाने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड न्यू के अलावा एक मैनेज आएगा। मैनेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो खुलेगी। उसमें 3 ऑप्शन होंगे जो कि हम प्रैक्टिकली अभी आपको करके दिखाएंगे। उस समय हम बताएंगे कि कैसे उसको सर्च करना है हमको। वेंडर्स को जो दूसरे किसी एजेंसी के द्वारा ऐड किए हुए हैं उनको भी हम अपने अकाउंट के साथ मैप कर सकते हैं, जिसे हम वेंडर मैपिंग कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैपिंग के लिए यहाँ पर एक स्टेप दे रखा है, क्लिक ऑन मास्टर, क्लिक वेंडर, क्लिक मैनेज वेंडर, सर्च वेंडर नॉट मैप विथ मी, वेंडर नॉट विथ मी। इसमें अलग अलग 3 हमको लाइन वहाँ शो होती हैं, जिसमें वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, वेंडर रजिस्टर्ड बाय अदर बट नॉट मैप्ड बाय मी, और वेंडर रजिस्टर्ड बाय अदर मैप्ड बाय मी। इस तरीके से हम सर्च करके उसको मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेंडर हमने रजिस्टर कर लिए, रिसिप्ट ऑफ फंड सेंड बाय हायर एजेंसी दैट इज KBS हेडक्वार्टर और आरओ के द्वारा हमारे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, जो PFMS के थ्रू हमारे पास आता है और उसको हमको रिसीव करना होता है। उसके लिए लॉगिन विथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के अकाउंट से हमको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जब भी हम PFMS का शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तब हमको एक पहले नंबर पर ओपनिंग बैलेंस डालना होता है, जो कि केवल 1 टाइम प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल द ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हमारी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है वो किसी भी डेट का हम ले सकते हैं। उसके बाद हमको इसमें पेमेंट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माई फंड में क्लिक करेंगे। माई फंड में क्लिक करने के बाद वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस में ऐड ओपनिंग बैलेंस पे जाना है और फिर जो डिटेल है उसको फिल करके सेव कर देना है। इस तरीके से हम ओपनिंग बैलेंस फिल कर लेंगे। दूसरा है फंड रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी। जब भी हम को फंड रिसीव करना है तो उसके लिए क्या करना है, माई फंड में जाना है। माई फंड में जाने के बाद रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी पे क्लिक करेंगे और देन सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद जो भी फंड हमको रिलीज हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद जो भी फंड रिसीव नहीं हुआ है, जो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस पर हम रिसीव्ड का बटन आएगा, उसको रिसीव्ड करेंगे तो हमारे पास वो रिसीव हो जाएगा। दूसरा पहला ओपनिंग बैलेंस से हो गया। दूसरा हमको हमारे आरओ या KBS हेडक्वार्टर से फंड मिल गया। तीसरी चीज़ हमारे पास बैंक इंटरेस्ट आता है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। माई फंड में जाके इंटरेस्ट इनकम जो है उसके रूप में हम इसको इंटरेस्ट इनकम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म आएगा, उसमें हम उसको अमाउंट वगैरह जो है, डेट है, अमाउंट है, ये सारी जानकारी भरने के बाद सेव कर देंगे तो बैंक इंटरेस्ट की इनकम हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा हमको फीस जो आती है, ट्यूशन फीस है, एडमिशन फीस है, ये भी हमारे पास स्कूल फंड में आती है। और कुछ अदर इनकम जो हमने जमा किए हैं SF अकाउंट में वो भी ऐड की जाती हैं। तो इसके लिए हमको माई फंड में जाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद उसको ऐड न्यू करना है। और उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसको हम अकॉर्डिंग टू जो भी जानकारी है फिल करके, अमाउंट फिल करके, डेट फिल करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अदर इनकम फिल हो जाएगी।